जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये बंधु, आज हम क्षमा पे चिंतन करें कि आखिर क्षमा हमारे जीवन में होना कितनी आवश्यक है और क्षमा का महत्व मानव जीवन में कितना है। कहते हैं नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। अर्थात मनुष्य का आभूषण उसका रूप होता है, उसका जो स्वरूप होता है, और रूप का आभूषण होता है गुण, और गुण का आभूषण है ज्ञान, ज्ञान का आभूषण क्षमा होता है। अर्थात रूपवान होना भी तभी सार्थक है जब सच्चे गुण हो, ज्ञान हो और मनुष्य के भीतर क्षमा। मनु महाराज भी मनु संहिता में धर्म के 10 लक्षणों में से जो एक लक्षण बताते हैं वो क्षमा। धृति, क्षमा, जो 10 लक्षण है मनु संहिता में, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षण। ये 10 धर्म के लक्षण बताए। तो क्षमा है क्या चीज? सबसे पहले तो क्षमा को समझना है। तो क्षमा है अपने साथ बुराई करने वालों, शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी उन्हें दंड नहीं देना, वो है क्षमा। दंड ना देना और मन में किसी तरह का उनके प्रति दुराभाव नहीं रखना, उनको श्राप नहीं देना। वही जीवन में लौकिक और परलौकिक सफलता प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में क्षमा है। लेकिन क्षमा होना चाहिए। कहा भी है रामधारी सिंह दिनकर ने एक कवित्त में, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहत विनीत सरल। भाई, जिसके पास शक्ति सामर्थ्य है उसी को क्षमा शोभा देती है, और जिसके अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं है उसे क्षमा लिए क्षमा कर दिया। एक मनुष्य था, हुआ क्या कि एक दिन उदास बैठा हुआ था, तो एक मित्र ने पूछा, भैया उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताएं भैया, आज मुझे उसने बड़ी गालियां दी, किसी व्यक्ति का नाम लेके, रामू, श्यामू, घनश्याम, जो भी है, उसने बड़ी गालियां दी। तो तुमने नहीं दी? हमने भी दी। अच्छा, कितनी दी? और जितनी गालियां उसने दी उतनी ही गालियां हमने उसे दी। तो भाई, जब उसने गालियां दी, आपने भी गालियां दी, तो इसमें तुम्हें उदास होने की आवश्यकता है? बोले भाई, सिर्फ 2 ही अंतर थे। क्या? उसने जो गालियां दी वो तो सबने सुनी, और मैंने जो गालियां दी वो किसी ने नहीं सुनी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने मन ही मन दी। तो कहने का आशय सिर्फ यही है कि अगर किसी को क्षमा करना है तो हृदय से करो, उसे क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा उठाती है उच्च स्तर पर, आपको उच्च स्तर पर ले जाएगी। वो होता क्या है, व्यक्ति बदला लेकर के दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, और इस प्रयास में वह खुद बहुत नीचे गिर जाता है। एक बार हुआ क्या, एक नदी किनारे एक व्यक्ति नहाने जाता था। उसका एक फिक्स था कि इस तालाब पे वो नहाएगा, कपड़े का। तो इसी तालाब पे कोई मुनि महाराज ध्यानस्थ थे। तो उसने, नहाने वाले व्यक्ति ने आवाज लगाई, महाराज ये सलाह मेरी है, इससे आप हट जाइए। तो उसने आवाज लगाई, नहीं सुना महाराज ने। तो उसने महाराज जी को धक्का मार दिया। वे ध्यानस्थ थे, उनने धक्का मारा तो महाराज जी की आंख खुली और क्रोध की ज्वाला उनके हृदय में जागी, और खूब आपस में मारपीट, हाथापाई हुई। लुटपिट कर दोनों अलग अलग दिशा में बैठ गए। एक व्यक्ति दूर से ये सब देख रहा था। साधु के नजदीक आकर पूछा, महाराज आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उसने बहुत मारा आपको। महाराज ने कहा, अब आ रहे हो आप? उस समय आप छुड़ाने नहीं आए? मुझसे वरिष्ठ था तो आप छुड़ाने आना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, महाराज जब आपका युद्ध हो रहा था उस समय मैं निर्णय नहीं कर पाया कि इसमें साधु कौन सा है और दुष्ट कौन सा है। कहने का आशय है प्रतिशोध और बदला साधु में, और साधु को भी दुष्ट के स्तर पर उतार लाता है। इसलिए कहा जाता है बुरे के साथ बुरे मत बनो, नहीं तो साधु और सठ की क्या पहचान रह जाएगी। दूसरी तरफ क्षमा करके व्यक्ति अपने स्तर से काफी ऊंचा उठ जाता है।
इस प्रक्रिया में उस सामने वाला को ऊंचा उठने और बदलने की गुप्त प्रेरणा और मार्गदर्शन देता है। कहा भी है, एक दोहा है, क्षमा बड़ों को चाहिए छोटन को उत्पात, कहो कहा हरि को घटो जो भृगु मार गिरा। एक बार क्या हुआ, सभी देवता लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा एक बात बताओ, 3 देव हैं और तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है जिसकी हम पूजा कर सकें, जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाए। तो उन्होंने कहा जी परीक्षण कर लो, निरीक्षण कर लो कौन सा देवता है। तो इसके लिए नियुक्त किया गया भृगु महाराज को। ये कथा सबकी जानी हुई है और सब जानते हैं। तो भृगु महाराज के ठीक है, मैं जाता हूँ और मैं परीक्षण करता हूँ जाके। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी पिता है, भृगु जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जाकर के भृगु जी प्रणाम नहीं करते हैं। जब प्रणाम नहीं करते हैं और तो ब्रह्मा जी थोड़े रुष्ट हो जाते हैं कि तुम मेरे पुत्र होके सारे संस्कार भूल गए हो, तो नमस्कार नहीं की मुझे। ये थोड़ा उनसे होता है, तो वहां से चुपचाप निकल आते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी क्रोध हो जाते हैं। तो फिर पहुंचते हैं शिव जी के पास। और शिव जी का तो देखो महादेव तो हैं, देवों के देव महादेव। तो उन्होंने कहा हम तो वैसे ही महादेव हैं, एक काम करते हैं, ये श्रेय श्री विष्णु भगवान को दिया जाता है। तो कहते हैं ना, कभी कभी क्रोध की एक्टिंग की जाती है, तो भोलेनाथ ने भी वही किया। जैसे भृगु पहुंचे, बोले क्या तुम पिशाचों के राजा हो, पाखंडी हो, ये है वो है, और तुम ठीक है आपने काम को जला दिया, मतलब दूसरे तरह की अभद्र भाषा में जैसे ही वो किया, तो भैया वो तो गुस्सा होकर के दौड़े भृगु को मारने, और भृगु वहां से चले। तो यहाँ जब पहुंचते हैं वैकुंठ में, तो क्योंकि सुधार हो चुका था जय विजय का, सनक सनंदन सनत कुमार ने श्राप दिया था, तो अब वहाँ पे साधु संतों के लिए कोई रोक छेड़ नहीं थी। तो ये सीधा क्षीर साई के पास पहुंचते हैं और लेटे हुए हैं। जैसे लेटे तो भृगु महाराज ने सीधे उनके भक्ष स्थल पर पैर मारा। जैसे ही पैर मारा तो भगवान ने आंखें खोली और उनके पैर को पकड़ के सहलाने लगे, हे प्रभु मेरा हृदय बहुत कठोर है, कहीं आपके पैर में चोट नहीं लगी हो, चोट तो नहीं लगी कहीं। तो भृगु महाराज ने कहा बस यही सर्वश्रेष्ठ है, इन्हीं हरि की पूजा करना चाहिए। कहने का आशय है कि क्षमा से भगवान हरि सर्वपूज्य हो गए। तो इसलिए दोहा बना, कहो कहा हरि को घटे जो भृगु मारी लाज। तो बड़ों को क्षमाशील होना चाहिए। तो प्रतिशोध और गुस्से में कभी कभार हम खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं, जिससे बाद में हमें खुद बहुत पछताना पड़ता है। तो प्रिय बंधुओं, क्षमा करने से हमारी इज्जत सामने वाले की नज़र में बढ़ जाती है। और गुस्सा करने से व्यक्ति हमेशा अपना नुकसान कर लेता है। गुस्से में हमेशा अक्सर वो काम हो जाते हैं, कहते हैं क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हम अपने स्तर से गिर जाते हैं। क्रोध में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं। तो लोगों के दिलों में हमारे प्रति नफरत हो जाती है। तो प्रिय बंधुओं, गुस्से को आए तो गुस्सा को हमें नियंत्रण में लेना चाहिए। मन को शांत रखें और कोई अपना अपराध करता है तो उसे क्षमा कर दें, तो हमारा स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा और विश्व में हम आदरणीय, पूजनीय और सम्मानीय हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे।